नमस्कार, 4 का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कानपुर देहात में बड़ा हादसा देखने को मिला, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति के निर्माणाधीन आश्रम का लेंटर अचानक से गिर गया है। दर्जन भर मजदूर दबकर हादसे में घायल हुए हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मूसानगर स्थित आश्रम में यह निर्माण कार्य किया जा रहा था, जहां पर अचानक से लेंटर गिरा, जिसमें कई सारे मजदूरों के दबे होने की खबर इस वक्त मिल रही है। हालांकि फिलहाल घायलों को तुरंत ही वहां से निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। मूसानगर स्थित आश्रम में निर्माण के दौरान यह हादसा हुआ है। शटरिंग के दौरान अचानक से लेंटर गिर गया और हादसे में कई मजदूरों को गंभीर चोटें आई हैं। घायल मजदूरों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रेफर किया गया। घायल मजदूरों के परिजनों को हादसे की सूचना दी गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता सलीम सिद्दीकी जुड़ गए हैं। सलीम, क्या कुछ पूरा मामला विस्तार से बताएं, अपडेट क्या है आपके पास? मूसानगर क्षेत्र के कस्बे में जो है केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति जी का आश्रम है और इसमें निर्माण कार्य चल रहा था। तकरीबन 2700 फीट का लिंटर पड़ रहा था। लिंटर में सही सपोर्ट न होने के कारण अचानक जो है 2700 फीट की छत जो है बिल्कुल जमींदोज हो गई, जिसमें तकरीबन 1 दर्जन मजदूर दब गए। इलाकाई लोगों ने रेस्क्यू चालू करा। काफी मशक्कत के बाद जो घायल दबे हुए थे उनको निकाला गया, जिसमें 2 की हालत गंभीर। सभी को सबसे पहले स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर देखकर उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया और 2 लोग जिनकी हालत बहुत ज्यादा नाजुक बनी हुई थी उनको कानपुर के हैरिट हॉस्पिटल रेफर किया गया। फिलहाल जो स्टेशन है, प्रशासनिक अधिकारी मौके पर है और उसके बाद देखा जाएगा कि वजह क्या थी लिंटर गिरने की। जी सलीम, जिस तरीके से ये हादसा सामने आया, लेकिन तुरंत ही जो परिजन हैं मरीजों के, जो मजदूर इसमें दब गए, उनको भी तुरंत ही तत्काल इसकी जानकारी दी गई। जी देखिए, जो मजदूर दबे थे, जो मजदूर घायल हैं, वो लोकल के नहीं है। सभी मजदूर हमीरपुर जिले और मौदा के रहने वाले हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने सभी मजदूरों के परिजनों को सूचना दे दी है। धीरे धीरे जो घायल मजदूर हैं उनके परिजन आ रहे हैं और अगर जिनकी हालत सामान्य है, जो कम थोड़ा गंभीर रूप से घायल नहीं है, उनको अपने साथ घर ले भी जा रहे हैं। जी सलीम, एक बात और आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर इस हादसे के पीछे वजह अभी तक कुछ सामने आई है निकलकर? जी देखिए, जो बताया जा रहा है कि शटरिंग जो है, शटरिंग प्रॉपर नहीं लगी थी, जिसके कारण शटरिंग के ऊपर जो लिंटर डाला गया था वो अचानक जो है बिल्कुल चिरबरा गया और बिल्कुल जमींदोज हो गया। सभी मजदूर नीचे काम कर रहे थे, इस लिहाज से सभी दब गए। फिलहाल अच्छी बात यह है कि किसी मजदूर की मृत्यु की खबर नहीं है, इस तरह कोई घटना नहीं हुई है। जी चलिए, शुक्रिया सलीम तमाम जानकारी देने के लिए। अगली खबर है दिल्ली से, जहां पर आपको बता दें कि 3 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया है चुनाव आयोग की तरफ से। त्रिपुरा में 16 फरवरी को मतदान होगा, मेघालय में 27 फरवरी को मतदान होगा। वहीं नागालैंड में भी 27 फरवरी को ही मतदान होगा, जिसके बाद में 2 मार्च को तीनों ही राज्यों के चुनाव के नतीजे आएंगे। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये तमाम जानकारियां दी गई हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नागालैंड में 27 फरवरी को मतदान होगा और तीनों ही राज्यों में 2 मार्च को तीनों राज्यों के नतीजे आएंगे। Of notification in case of Tripura would be January 21 and last date of making nominations January 30. We will also put it on social media account of ours immediately so that you can take this. You can put it right now. So if you want, it can be downloaded from our sweep handle. Meghalaya and Nagaland would have it on 31st January. And thereafter both of them have the poll together. The date of poll would be February 16th in case of Tripura and February 27th. So we are finishing all the polling in the February 27th, within February. वहीं बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ का आज आगाज हुआ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली रिमोट दबाकर सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन आज किया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये हमारी बस्ती महर्षि वशिष्ठ की पावन धरती है। ये साधना, तप और त्याग की धरती है। खिलाड़ी के लिए उसका खेल भी एक साधना ही है, एक तपस्या है। सफल खिलाड़ी ये साधना करके ही विजय प्राप्त करता हुआ वो आगे बढ़ता है, सिद्धि हासिल करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें खुशी है कि बस्ती में हमारे सांसद की मेहनत से कितने विशाल खेल महाकुंभ का आयोजन हो रहा है।
साथ ही उन्होंने कहा कि भारत के खेलों में परंपरागत पारंगत स्थानीय खिलाड़ियों को खेल महाकुंभ नई उड़ान का अवसर देंगी। देश की सोच केवल ये नहीं है कि हम साइंस के जरिए विमेन एम्पावरमेंट करें, बल्कि हम विमेन की भागीदारी से साइंस का भी एम्पावरमेंट करें, साइंस और रिसर्च को नई गति दें, ये हमारा लक्ष्य है। अभी भारत को G20 समूह की अध्यक्षता की जिम्मेदारी मिली है। G20 के प्रमुख विषयों में भी विमेन लेड डेवलपमेंट एक बड़ी प्राथमिकता का विषय है। बीते 8 वर्षों में भारत ने गवर्नेंस से लेकर सोसाइटी और इकोनॉमी तक इस दिशा में कई ऐसे असाधारण काम किए हैं जिनकी आज चर्चा हो रही है। आज भारत में मुद्रा योजना के जरिए छोटे उद्योगों और व्यवसायों में भागीदारी हो या स्टार्टअप वर्ल्ड में लीडरशिप, महिलाएं हर जगह पर अपना दम दिखा रही है। बीते 8 वर्षों में एक्स्ट्रा मुरल रिसर्च में महिलाओं की भागीदारी दोगुनी हुई है। महिलाओं की ये बढ़ती भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि समाज भी आगे बढ़। इससे पहले खेल महाकुंभ का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पिछले 8 साल में खेल को बढ़ावा दिया गया, खिलाड़ियों को सम्मानित किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि 34,000 ग्राम पंचायतों में खेल भूमि आरक्षित है और गांव-गांव में खेल के लिए मैदान होगा। प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश के अंदर खेलो इंडिया के माध्यम से जो प्रेरणा आपकी प्राप्त हुई, आज उत्तर प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में 58,000 ग्राम पंचायतों में खेल के मैदान बनाने की कार्रवाई चल रही है, जिनमें 34,000 ग्राम पंचायतों में अब तक खेल मैदान के लिए भूमि आरक्षित कर दी गई है और कन्वर्जन के माध्यम से उन्हें हम वहां पर खेल मैदान बनाने की कार्रवाई को अंतिम चरणों में ले चल रहे हैं। जनपद बस्ती में भी ग्रामीण क्षेत्र में 30 खेल मैदान निर्मित हो चुके हैं, 45 खेल। अगली खबर लखनऊ से, जहां पर कांग्रेस कार्यालय में अहम बैठक हुई। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को लेकर यह बैठक हुई है। प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी ने इस बैठक की अध्यक्षता की। 26 जनवरी से हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की तैयारी इस वक्त कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि अभी कांग्रेस की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा भी चल रही है, जो कि 30 तारीख को समाप्त होगी जम्मू में जाकर, लेकिन उससे पहले ही 26 जनवरी से हाथ जोड़ो अभियान की तैयारी कांग्रेस कहीं ना कहीं करती नजर आ रही है। तो प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी ने इस अहम बैठक की अध्यक्षता की। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की तैयारी कांग्रेस कर रही है। वहीं जोशीमठ मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और लिखा कि राजनीतिक प्रभाव से वैज्ञानिकों पर दबाव बनाकर जोशीमठ की दरारों की सच्चाई छिपाने की भाजपा सरकार की कोशिश घोर निंदनीय है। लाखों लोगों की जिंदगी दांव पर लगी होने की वजह से ये बहुत गंभीर विषय है। साथ ही अखिलेश यादव ने लिखा कि जोशीमठ की परियोजनाओं के बारे में पर्यावरण प्रभाव आंकलन की रिपोर्ट का खुलासा हो।
लखनऊ में G20 शिखर सम्मेलन के संबंध में जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन 13 से 15 फरवरी तक किया जाएगा। G20 एक महत्वपूर्ण समूह है जिसमें विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था शामिल है। साथ ही उन्होंने कहा कि आयोजन में कई विभाग की तरफ से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जिला प्रशासन की तरफ से आयोजन स्थलों के आसपास के क्षेत्रों में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जिला प्रशासन स्तर से G20 के संबंध में सीनियर अधिकारियों के नेतृत्व में कई समितियों का गठन भी किया जा चुका है। 21 जनवरी को एक वाकाथन ग्रुप को मुख्यमंत्री की तरफ से हरी झंडी दिखाई जाएगी। वाकाथन ग्रुप में हर वर्ग के लोग शामिल होंगे। जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने कहा कि G20 Lucknow.com नामक एक वेबसाइट हमने लॉन्च की है जिसके माध्यम से सहभागिता के लिए अप्लाई किया जा सकेगा। में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन 13 से 15 फरवरी 2023 के मध्य किया जा रहा है। यहाँ भारत सरकार के विदेशी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत G20 सम्मेलन की मेजबानी भारत सरकार द्वारा 1/12/2022 से 3/11/2023 के मध्य आयोजित है। G20 का एक महत्वपूर्ण समूह है जिसमें दुनिया की प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं सम्मिलित हैं। सामूहिक रूप से G20 देश वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 85%, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 75% और विश्व की आबादी का 2/3 हिस्सा शामिल करते हैं। इस दौरान G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत द्वारा शिखर सम्मेलन एक विभिन्न स्तरों पर मंत्री स्तरीय, शेरपा, वरिष्ठ अधिकारियों, गैर आधिकारिक, साइड इवेंट और सेमिनार्स के माध्यम से 200 से अधिक बैठकें आयोजित होने की उम्मीद है। इनमें से प्रत्येक बैठक में लगभग 40 देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों की भागीदारी होगी। उत्तर प्रदेश वहीं श्रावस्ती पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने साइबर ठग को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने 15 दिनों में 4 करोड़ की ठगी की है। 15 दिनों में अलग अलग जगहों से 4 करोड़ की ठगी आरोपी ने की है। बस अड्डा के पास से साइबर ठग को गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आरोपी ने 15 दिनों के अंदर 4 करोड़ की ठगी की है। बस अड्डे के पास से साइबर ठग को गिरफ्तार किया गया है। अलग अलग जगहों से 4 करोड़ की यह ठगी मात्र 15 दिनों के अंदर इस आरोपी ने की है। हालांकि इस समय रहते ही आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। तो श्रावस्ती पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। आरक्षी हैं अख्तर आलम, उन्होंने एक तहरीर दी थी जिसमें उन्होंने ये बताया था कि एक ऐप है जिसका नाम है लार्ज टका ऐप। उस ऐप के द्वारा उनको एक लिंक प्राप्त हुई और उस लिंक के माध्यम से उनसे एक आदमी संपर्क में आया और OTP शेयर करने के लिए कहा, उनके आधार कार्ड और पैन कार्ड को शेयर करने के लिए कहा। जब उनके द्वारा ये किया गया तो उनके खाते से पैसा डिडक्ट हो गया। इस तहरीक पे मुकदमा दर्ज किया गया 420 IPC और 66 CIT एक्ट के अंतर्गत। और 24 घंटे के अंदर हमारी साइबर टीम और थाना भिंगा की टीम ने इसमें एक आदमी को अरेस्ट किया है जिसका नाम है रिंकू शर्मा, जो कि उन्नाव का रहने वाला है। एक आरक्षी हैं अख्तर आलम। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए संवाददाता दुर्गेश शुक्ला जुड़ गए। दुर्गेश, क्या कुछ अपडेट है आपके पास में? जी बिल्कुल, आपको बता दें श्रावस्ती जनपद में पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह के दिशा निर्देश पर अपराध और अपराधियों को कार्रवाई करते हुए नजर दिखाई दे रही है। तो वही भिंगा थाना पुलिस की टीम ने एक साइबर ठग को गिरफ्तार किया है और बताया जा रहा है कि अभियुक्त के पास से 14 करोड़ के ठगी खाते में रुपए थे और वही सेल के द्वारा बताया जा रहा है कि ये अभियुक्त 15 दिनों में अलग अलग जगहों से 4 करोड़ की ठगी की थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। और श्रावस्ती जनपद में एक आरक्षी के से खाते से रुपया गायब हुआ था, जिसके बाद आरक्षी ने थाने पर तहरीर दी थी, जिसके बाद साइबर सेल ने टीम गठित करके ये बड़ी कार्रवाई हुई मिली है। श्रावस्ती, ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट देने के लिए दुर्गेश। जालौन के नवनियुक्त एसपी इराज राजा ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। बता दें कि साल 2017 बैच के IPS इराज राजा की बतौर एसपी ये पहली तैनाती है। इस दौरान एसपी इराज राजा ने न्यूज़ 1 इंडिया से भी खास बातचीत की है। जालौन के महकमे का कार्यभार अब जालौन के नए एसपी इराज राजा ने संभाल लिया है।
इसी की बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनपद जालौन के नए एसपी इजाज आली जी। आइए उनसे हम बात करते हैं। सर, आपका न्यूज़ इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, जनपद में आए दिन ये खबरें आती हैं कि कोई भी पीड़ित जाता है थानों में, उनकी सुनवाई नहीं होती है। इसको लेकर आप क्या कहते हैं? जी देखिए, जन सुनवाई पहली प्राथमिकता है और शासन की मंशा के अनुसार भी हम लोग को काम करना है और शासन की भी पहली प्राथमिकता यही है कि जन सुनवाई समयबद्ध तरीके से हो। तो उसके लिए सभी को, सभी अधिकारियों को, सभी थानों को सभी यही निर्देश है कि जन सुनवाई प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। जो भी फरियादी आता है उसको अच्छे से सही तरीके से उससे वार्ता की जाए, उसको सम्मान के साथ उससे बात की जाए और फिर उसके बाद जो भी उसकी शिकायत है उसको सुन के उसका समयबद्ध तरीके से निस्तारण किया जाए। सर, आए दिन ये भी सुनने जुआ सट्टा को लेकर इस पर आपकी पुलिस की क्या प्राथमिकता रहेगी? सर बिल्कुल, इस पर हम लोग जो भी इस तरह के लोग हैं, जो भी इस तरह के कृत्य में इन्वॉल्व हैं, तो जानकारी जुटाई जा रही है। बहुत ही जल्दी उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर, जनपद वासियों को कोई संदेश देना चाहेंगे? सर यही संदेश है कि पुलिस आपके साथ है हर तरह से और आप सही बातों के लिए बिल्कुल हमको कभी भी किसी समय अप्रोच कर सकते हो। मेरा नंबर हमेशा खुला रहेगा, मेरे अधिकारियों का नंबर भी हमेशा खुला रहेगा। जो भी बात है आप हमसे करिए, अलग अलग माध्यमों से, चाहे डायरेक्ट भी मिलें, सोशल मीडिया के माध्यम से, फ़ोन पर, और आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। सर, एक समस्या समय बड़ी आती है उड़ई शहर के स्टेशन रोड की, जो कोचिंग सेंटर, उसको लेकर पुलिस विभाग में क्या व्यवस्था की जाएगी? उसको लेकर हम कार्य योजना बना रहे हैं। ट्रैफिक इंस्पेक्टर और सीओ ट्रैफिक, उनसे भी वार्ता हो चुकी है। तो बहुत ही जल्दी एक अच्छी कार्य योजना बनाकर हम इसका कोई ना कोई समाधान प्रशासन के सहयोग से ढूंढ लेंगे। और यातायात भी हमारा जो मेन हमारे कस्बे हैं वहाँ पर, क्योंकि सभी पुराने कस्बे हैं, चौड़ाई रोड्स की कम है, तो उसके अनुसार ही हमको कुछ नए तरीके से यातायात का हमको समाधान इसमें ढूंढना होगा। और ये भी हमारी एक प्राथमिकता है कि यातायात व्यवस्था सुचारू ढंग से रहे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ जालौन के नए एसपी इजाज आली जी। उन्होंने साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए कि कोई भी अगर फरियादी थाने जाता है तो उसकी कार्रवाई की जाएगी। जालौन से मोहन खान, न्यूज़ 1 इंडिया। और अगली खबर है मुजफ्फरनगर से, जहां पर भारतीय किसान यूनियन और किसानों की महापंचायत गन्ना भुगतान को लेकर भैसाना मिल पर यह महापंचायत है किसानों की। भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में महापंचायत का यह आयोजन, जहां भारतीय किसान यूनियन के सुप्रीमो नरेश टिकैत पंचायत में शामिल हुए। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। मिल पर लगभग 250 करोड़ रुपए गन्ना भुगतान बकाया है। गन्ना भुगतान में सबसे फिसड्डी रहती है भैसाना बजाज मिल। तो किसानों की तरफ से महापंचायत का आयोजन ये इस वक्त किया जा रहा है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। मिल पर लगभग 250 करोड़ रुपए का गन्ना भुगतान अभी बाकी है, जिसको लेकर यह महापंचायत का आयोजन किया गया है। रायबरेली लूट की झूठी सूचना देना 3 युवकों को भारी पड़ गया। पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद तीनों युवकों को गिरफ्तार किया। विपक्षियों को झूठे मुकदमे में फंसाने की तीनों युवकों ने पूरी साजिश रची थी। पुलिस की जांच पड़ताल में तीनों युवकों की पोल खुल गई। लगातार शक के दायरे में थे तीनों युवक और इस मामले में पूरी जांच चल रही थी। मामला सलोन कोतवाली क्षेत्र का है, जहां सलोन कोतवाली पुलिस टीम ने तीनों अभियुक्तों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। अगली खबर लखनऊ से, जहां बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। परिवर्तन चौराहे पर दोनों दल प्रदर्शन कर रहे हैं। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की हत्या को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। आरोपियों को फांसी दिलाने की मांग इस वक्त दोनों दलों की तरफ से की जा रही है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की मांग है कि शस्त्र लाइसेंस दिया जाए और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक बजरंग दल प्रदर्शन करेगा। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं इस प्रदर्शन को लेकर। के साथ फिलहाल 4 के चक्रव्यूह में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।